हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ बोर्ड का ऑल इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ट्वेल्थ बोर्ड स्टूडेंट के लिए। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज टोटल डिस्कशन करेंगे। हर एक चैप्टर में क्या क्या डेरिवेशंस है उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और आप लोग को एक टेक्निक बताएंगे कि कैसे डेरिवेशन को कोई क्वेश्चन में पूछेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि डेरिवेशन क्या पूछा है। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे बच्चे को डेरिवेशंस पता होता है लेकिन वो डिराइव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाता है कि डिराइव करना क्या है। तो वो भी आज कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वो भी टेक्निक बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पर क्या डेरिवेशंस करना है। तो ये हम लोग का टॉपिक वाइज डेरिवेशंस का वीडियो है। टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन एंड टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, इसका भी वीडियो प्रोसेस में है, बन रहा है या बन गया होगा। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा अच्छे से देखते हैं A to Z स्टार्टिंग से लास्ट तक, और इसको अच्छे से करके जाते हैं, तो गारंटी है ट्वेल्थ बोर्ड में कभी फेल नहीं करेंगे। और कम से कम 85-90 मिनिमम, ऊपर 95 भी परसेंट तक जा सकता है आप लोग का मार्क्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वाइज डिस्कशन डेरिवेशन का। तो देखिए, पहला हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इसमें हम लोग, तो देखिए क्वेश्चन है पहला, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग सुटेबल डायग्राम सो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। तो जो बिट ए है, यहाँ पर दोनों में देखिए कीवर्ड पहले हम लोग पता करते हैं। कीवर्ड क्या है? टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। और यहाँ पर भी जो है, ये सेकंड वाले में यहाँ पर और में जो यहाँ पर दिया है, यूजरेबल डायग्राम सो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो जब भी टॉर्क आएगा तो आपको क्या करना है, टॉर्क वाला एक्सप्रेशन जो ये आप लोग पढ़ते हैं, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, इसको डिराइव कर देना है। या फिर हम लोग इसे पी साइन थीटा भी लिखते हैं। तो ये जब भी आएगा डेरिवेशन में तो कीवर्ड पकड़ना है, पहले कीवर्ड पता चलेगा, डेरिवेशन कर देना है। एंड इसका बिट भी है, derive an expression for the work done in rotating a dipole from थीटा नॉट टू थीटा वन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग को डिराइव करना होता है वर्क डन का एक्सप्रेशन। वो आ जाता है पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन। तो अब इसके बाद यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर में कुछ है जो कि आप लोग को लिखाया जाता है, तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी लिख डालना है। डिफाइन टॉर्क, एक्टिंग टॉर्क को डिफाइन कर लेना है। फिर इसको वेक्टर फॉर्म में, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, उस वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। व्हाट हैपन इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड व्हाट वुड हैपन इफ एक्सटर्नल फील्ड इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू डायपोल मोमेंट पी एंड एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट पी। तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन डायपोल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है रेगुलर। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस थ्योरम क्या होता है हम लोग का, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको प्रूव करना है। तो ये आप लोग को जब भी बोलेगा प्रूफ गॉस थ्योरम तो इसको प्रूव कर डालना है। नेक्स्ट है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंट पॉइंट situated on the axis and along the equatorial line of an electric dipole। तो एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग को फाइंड करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है एक्सियल पॉइंट के लिए 2 kp/r क्यू, और ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए kp/r क्यू। और k का वैल्यू तो पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, आप इसको और में ऐसे पूछ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन पर बोला है मतलब ये वाला होता है, और एक्सियल वाले के लिए ऐसा एक्सप्रेशन आता है। डायपोल मोमेंट भी दे दिया है, लेंथ डायपोल का 2 दे दिया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो ये सब आपको यहाँ पर इस और वाले में ये डेरिवेशन पूछ दिया है। तो इस तरह से पूछा जाता है, बच्चे को क्वेश्चन पता रहता है डेरिवेशन, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसको पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन घुमाता कैसे है, वो कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है, ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए
obtain an expression for electric field intensity E at a point on the axis of ring. Hence, so that for point at large distance from the ring, it behaves like point charge. तो हम लोग को रिंग का यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पर, इसको हम लोग डिराइव कर देंगे। और हम लोग डिस्टेंट पॉइंट के लिए जब केस होता है एक्स मच ग्रेटर देन ए, तो वहाँ पर इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। जब हम लोग का एक्स काफी ग्रेटर देन ए होता है तो ये अप्रोक्सीमेशन लेना होता है। ये डेरिवेशन भी आप लोग किए होंगे। तो ये था हम लोग का रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। देन नेक्स्ट है, अब देखिए और में किस तरह से एक क्वेश्चन को पूछा जाता है। सेम ही क्वेश्चन को देखिए बोल रहा है, यूजिंग गॉस थ्योरम सो मैथमेटिकली दैट फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज सेम एज द इंटायर चार्ज ऑन द सेल इज concentrated at the center, then why do you expect the electric field inside the cell to be zero according to this theorem? और में देखिए इसको ऐसे पूछ सकता है, एथीन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r has charge q spread uniformly over its surface. Using Gauss theorem, derive an expression for electric field at a point outside the cell. सेल के बाहर हम लोग को डिराइव करना है फील्ड का वैल्यू। देन ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ सेल फॉर आर जीरो टू इन्फिनिटी। हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है डेरिवेशन के साथ साथ। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल एंड प्लॉट ग्राफ करना है इसका। तो देखिए सेल यहाँ पर कीवर्ड जो यहाँ पर है स्फेरिकल सेल है। यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कीवर्ड क्या है इस डेरिवेशन में, सेल। देखिए जहाँ पर भी सेल आएगा तो सेल का फील्ड हम लोग को, आप जो नोट किए होंगे सेल वाला डेरिवेशन, उसको डिराइव कर देना है। देन यहाँ पर देखिए फिर और में एक है, यूजिंग गॉस थ्योरम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो सारे क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ लेना है, डेरिवेशन आपको पता होता है, डेरिवेशन कर देना है। तो ये भी फिर इनसाइड के लिए, सॉरी आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए करना है, और ग्राफ भी ड्रॉ करना है उसका। तो ये सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का होता है, बट लैंग्वेज चेंज करके देता है, जिसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये था सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अप्लाई दिस थ्योरम टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, तो इसमें हम लोग इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं। इनफाइनाइटली वाला ये कीवर्ड आपको अगर पता है तो आप ये डेरिवेशन में गलती नहीं करेंगे। और ये डेरिवेशन में हम लोग को जनरली प्रूफ प्रूफ क्या करना होता है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका ग्राफ भी कभी कभी ड्रॉ करने के लिए बोलता है। देन डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट ऐसा यूनिट। यूजिंग गॉस थ्योरम प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो हम लोग को यहाँ पर ये डेरिवेशन कर देना है, लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड, फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए, अगर सीट पॉजिटिवली चार्ज रहेगा या फिर सीट निगेटिवली चार्ज रहेगा। देन अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज कंडक्टर, तो वहाँ पर हम लोग को ये डेरिवेशन करना है। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज दिस। तो सेम डेरिवेशन है यहाँ पर। फिर सिग्मा इज द, उसको सिग्मा सिंबल बोलते हैं, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी एंड एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। देन देखिए सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, छोटा सा प्रूफ टाइप का है ये। कंसीडर सिस्टम ऑफ एन चार्जेस क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू एन विद पोजिशन वेक्टर यहाँ पर दे दिया है R1 R2 अप टू Rn रिलेटिव टू सम ओरिजिन ओ, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट पी विद पोजिशन वेक्टर Rp ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हम लोग को यहाँ पर ये डेरिवेशन करना है बेसिकली। तो आपको ये सब जहाँ पर नोट किए हैं उसको एक बार रिवाइज करना है और रिलेट करना है डेरिवेशन कब क्या करना है। अब देखिए टॉपिक हम लोग का है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लिस्ट।
चलिए देखते हैं क्या है पोटेंशियल कैपेसिटेंस में डेरिवेशन। तो एक पहला डेरिवेशन देखिए यहाँ पर लिखे हैं, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है ये होता है P/4πε0r²। फिर P होता है डायपोल मोमेंट। मेंशन वन कंट्रास्टिंग पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल एट डायपोल एज पॉइंट कंपेयर टू potential at a dipole potential of a dipole at a point as compared to that due to single charge। तो पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मतलब डिफरेंस है उसको कंपेयर करना है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मेनली डेरिवेशन पार्ट जो था वो था हम लोग का ये वाला, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हम लोग को कंपेयर करना है डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं वहां पर, और वहां पर दिखा सकते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। द नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको बेसिकली डिराइव क्या करना होता है, ½ CV², और ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। और एनर्जी डेंसिटी का बात जब करेगा तो वो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करने से ½ ε0E² है, ये वाला प्रूव करना होता है। एनर्जी डेंसिटी आएगा तो ये प्रूफ होगा, एनर्जी स्टोर्ड आएगा तो ये प्रूव होगा पहला वाला। अब एक इसका बीट भी में पूछता है, ए फुल्ली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस an uncharged identical capacitor so that energy stored in the combination is less than the stored initially in the single capacitor। तो इनिशियल कंडीशन ये था, और बाद में इसको एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया गया है। तो हम लोग को देखना प्रूव करना है कि सिस्टम का फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी में क्या है, मतलब फाइनल एनर्जी कम होगा, लॉस होगा एनर्जी का, मतलब फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी, लेस देन दैट स्टोर्ड इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर। मीन्स यहाँ पर जो फाइनल एनर्जी है टोटल, और यहाँ पर इनिशियल, उसमें हम लोग को प्रूफ करना है यू फाइनल ग्रेटर देन यू इनिशियल। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करना है। देन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। अब चार्ज स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल, अब आउटर सरफेस पर, आउटसाइड में, फिर एट सरफेस और इनर पॉइंट पर, तीनों जगह डिराइव करना है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो इनसाइड के लिए ये वाला फॉर्मूला आता है, आउटसाइड के लिए ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना है। इनसाइड इनसाइड में कांस्टेंट रहेगा, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। नेक्स्ट है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड हैविंग चार्ज Q। तो हम लोग को जब चार्ज दे दिया है Q, तो इस टाइप का हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है, Q²/2C। एंड how will the energy store and the electric field inside the capacitor be affected when it is completely filled with the electric material of the electric constant K। तो इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा है, अगर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल देंगे कैपेसिटर में, तो एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो लिखना है। तो इसी फॉर्मूला में पुट करके इसका हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट है, इफ टू सिमिलर लार्ज प्लेट ईच ऑफ एरिया ए एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इन एयर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर। पहले हम लोग को फाइंड करना है फील्ड एट पॉइंट बिटवीन द टू प्लेट्स एंड ऑन आउटसाइड ऑफ द प्लेट, स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन ईच केस। तो इनसाइड में फील्ड का वैल्यू ये आता है, और आउटसाइड में भी हम लोग यहाँ पर फील्ड इसका फाइंड कर सकते हैं। तो अब आउटसाइड में इसका फील्ड फाइंड कीजिएगा, शायद वो 0 आएगा। इनसाइड में आपको आ जाएगा σ/2ε0, सॉरी σ/ε0 आएगा, ये 2ε0 नहीं आएगा। फील्ड पॉइंट बिटवीन द प्लेट में आता है σ/ε0। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो भी हम लोग को फाइंड करना है, वो क्या होगा, ई का वैल्यू मिला है इंटू डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, बोल दिया है ना, प्लेट डिस्टेंस डी पर सेपरेटेड है, तो भी इक्वल टू ई डी हम लोग यूज करेंगे। देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग का पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है एक्सप्रेशन, उसको डिराइव कर देना है ε0/d। द नेक्स्ट है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर कीवर्ड याद रखना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका एक्सप्रेशन इस तरह से आता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग डिराइव किए होंगे इसको। देन नेक्स्ट है टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये एनसीईआरटी बुक का उठा के डालता है, बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। और भी बहुत सारा जो भी स्टेट बोर्ड में, वहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन ऐसा आता है। तो क्वेश्चन है टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी विथ पोटेंशियल भी एंड भी प्लस डेल्टा भी, डेल्टा भी इज द चार्ज, सॉरी चेंज इन भी, डेल्टा भी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है, आर केप्ट डेल्टा एल डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एल है, as shown in figure, deduce the relation between the electric field and potential gradient between them। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच हम लोग को रिलेशन डिराइव करना है, मीन्स हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना होता है इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। और राइट टू इम्पोर्टेंट कंडीशन, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर दो पॉइंट डालना है जो आप लोग पढ़े हैं। तो ओवरऑल ये डेरिवेशन में हम लोग को जो डेरिवेशन पार्ट है वो प्रूव करना है इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। देन हम लोग का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें क्या क्या डेरिवेशन पॉसिबल है जो रेगुलर आता है बोर्ड में। सबसे पहले देखिए, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी का हम लोग को रिलेशन प्रूव करना है, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर डिराइव करना है, जे इक्वल टू वन बाय रो इंटू ये रो होता है रेजिस्टिविटी। एंड एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग को यहाँ पर आई इक्वल टू एन ई वी डी ए को प्रूव करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तुम लोग को यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टॉ होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये डेरिवेशन के साथ, क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर डेरिवेशन भी लिख दे रहे हैं कि फाइनली आपको प्रूव क्या करना है, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है बोर्ड एग्जाम तक। नेक्स्ट है डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करना है, थ्योरेटिकल बात है। Of the free electrons in a conductor, how is it related to the drift velocity of free electrons? ये किस तरह से drift velocity से related है? Use this relation to deduce the expression for electrical resistivity of material। तो पहले हम लोग को क्या करना है, ये रिलेशन लिख देना है, वी डी इक्वल टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई टॉ बाय एम। देन हम लोग को इस रिलेशन को यूज करके रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो ये डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट इतना है। देन डिफाइन द टर्म वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो करंट डेंसिटी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में डिराइव करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर फाइनली, जे इक्वल टू एन ई बी डी होता है, और बी डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, सॉल्व करके एन ई स्क्वायर ई टॉ बाय एम आ जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का है टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, काफी पॉपुलर है ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, डेरिवेशन भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंसेस R1 R2 दे दिया है दोनों सेल का, कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, ये पैरेलली कनेक्टेड है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंट EMF ऑफ ए सेल which can re, uh, which can replace the combination between the point A and B। तो इसका इक्विवेलेंट EMF का एक्सप्रेशन हम लोग को डिराइव करना है, तो वो एक्चुअली कैसे आता है, उसका फाइनल फार्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ये हम लोग को प्रूव करना है। देन द गिवन नेट फिगर shows a network of resistances R1 R2 R3 and R4 using Kirchhoff's law। Kirchhoff's law यूज करना है, establish the balance condition for the network। इसके लिए हम लोग को बैलेंस कंडीशन ये वाला प्रूफ करना है यूजिंग Kirchhoff's law, KVL आप यहाँ पर यूज करके आपको ये प्रूफ करना होता है। नेक्स्ट है टॉपिक हम लोग का मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस।
तो देखिए बोल रहा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड शो दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला डिराइव कर लेना है आर का वैल्यू, रेडियस का, एम वी बाई क्यू वी। देन टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई भी, जो भी वैल्यू आएगा फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। देन यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ द एक्सप्रेशन write using Biot-Savart law the expression for the magnetic field B due to an element dl carrying current I at a distance r from it in vector form। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग का बायोट सावर्ट लॉ को एक्सप्रेस करना है, जो कि इस तरह होता है। Hence derive the expression for magnetic field due to a current carrying loop of radius r at a point P distant x from its center along the axis of the loop। तो हम लोग को यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव कर देना है। बी का वैल्यू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए carries steady current I. The current is uniformly distributed across the cross section. Apply Ampere's-Richter law to calculate magnetic field at a distance at a point R in the region for R less than A, R greater than A। और ये डेरिवेशन सेम डेरिवेशन है, कभी यहाँ पर डायग्राम दे देता है बट पूछता वही चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले सैम्पल पेपर में ये सब बहुत सारा क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज में आप ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दिख रहा था। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। फिगर्स हो जे लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस this cross section derive the expressions for magnetic field in the region r less than a and r greater than a। तो आपको यहाँ पर ये वाला डिराइव करना है और इसे ग्राफ भी प्लॉट करना होता है। तो इंटरनल वाले के लिए ऐसा होता है, आउटसाइड वाले के लिए ग्राफ यहाँ पर इस तरह डिक्रीजिंग होता है। तो ये भी बी वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करना होता है। देन नेक्स्ट है ए लॉन्ग सोलेनोइड of length L having n turns carries a current I। Deduce the expression for the magnetic field in the interior of solenoid। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे म्यू नॉट एन आई, फिर एन इक्वल टू कैपिटल एन बाय एल। कैपिटल एन हम लोग का है टोटल नंबर ऑफ टर्न, एल होता है इसका लेंथ ऑफ सोलेनोइड। अब देखिए टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट steady current I1 I2 separated by distance d। If currents are flowing in the same direction, so how the magnetic field set up in one produces an attractive force on the other। Obtain the expression for this force। हम लोग को फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना है एंड डिफाइन 1 एम्पियर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। इसको ही प्रूव करना है। देन नेक्स्ट है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड सेंट्रल न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम लोग को ये डेरिवेशन करना होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल टू ई वी आर बाई टू। बी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे रिवॉल्व कर रहा है, ई है चार्ज और आर है ऑर्बिट का रेडियस। देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप से सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग को वहां पर टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, या फिर ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज एल इंटू बी कैरिंग स्टेडी करंट आई प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बी प्रूव दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज गिवन वेयर टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये हम लोग को प्रूव करना है। और एम को हम लोग यहाँ पर एन आई ए भी लिखते हैं। तो ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कभी कभी नहीं बहुत बार आया है ये बोर्ड एग्जाम में। देन देखिए बोल रहा है state using suitable diagram the work principle of moving polygallometer। What is the function of radial magnetic field and the soft iron core used in it। तो ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। डेरिवेशन ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला इसमें लिखना होता है डायग्राम बना करके। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये काउंट होता है। For converting a galvanometer into an ammeter, a shunt resistance of a small value is used in parallel, whereas in the case of voltmeter, a resistance of large value is used in series। Explain why। तो बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन में काउंट इसको आप कर सकते हैं। डेरिवेशन में भी हो सकता है, बोल सकते हैं डेरिवेशन है एक तरह से, लेकिन इसको लॉन्ग क्वेश्चन ही बोलिए। डायग्राम भी इसमें है और
प्रिंसिपल वर्किंग एवरीथिंग आपको लिखना है पूरा। जो भी थ्योरी आप जानते हैं किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो जब भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रहेगा तो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो अगेन वही क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ और टर्म पूछ दिया है तो हम इसको फिर से यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहाँ पर भी है, तो डायग्राम वही बनाना है, एक्सप्रेशन वही लिखना है, और कुछ कुछ डिफरेंट टर्म है जो कि यहाँ पर हम मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले है मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल and resistance R is rotated with frequency mu with one end hinge at the center and other end at the circumference of circular metallic ring of radius L about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant uniform magnetic field B parallel to X is present everywhere. Derive the expression for induced EMF in the rod. वहाँ पर हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे बेसिकली, इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। और ओमेगा का वैल्यू पुट कर लेना है क्या, यहाँ पर दे दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन म्यू दे दिया है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू यूज कर लेना है। ये हम लोग का होता है किसके लिए, ये रॉड के लिए होता है मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन। देन हम लोग को ये पहला पार्ट में किसको डिराइव करना है, यहाँ पर ये वाला पार्ट डिराइव करना है, इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये वाला। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई पुट करना है, तो आपका जो डेरिवेशन आएगा वो फाइनली म्यू के टर्म में रहेगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ करंट इन द रॉड एंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग इन द रॉड। एफ इक्वल टू आई एल बी कर लेंगे, और आई का वैल्यू आप यहाँ से ई बाय आर लिखेंगे, ई का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ से वो लिखना होगा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन मिलेगा, ये एक्चुअली रॉड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ई का वैल्यू पता है अभी, यहाँ से जो आएगा इसमें डाल देना है, ई बाय आर इंटू एल इंटू बी। और देन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द रॉड। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स यहाँ से आ जाएगा। और भी हम लोग यहाँ पर से क्या लिखेंगे, भी का वैल्यू हम लोग लिख देंगे क्या, एल ओमेगा। और एल ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई म्यू। तो आपको यहाँ से पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेरिवेशन है। और इसमें डेरिवेशन डायरेक्ट आपको आ जाएगा, ओमेगा जब दे देगा तो आप ये डेरिवेशन कर देंगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। जब फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं है और आपको डायरेक्ट ओमेगा दे दिया है तो आप ऐसे डेरिवेशन कर देंगे। तो अभी हम जो कुछ लिखे थे उसको यहाँ पर इरेज किए, वो एक्चुअली रॉड के लिए था, और वो नेक्स्ट डेरिवेशन वही आने वाला है जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो देखिए ये वाले डेरिवेशन में आता है वो, यहाँ पर ये सेम डेरिवेशन यहाँ पर बोल रहा है ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस आर एस। ईएमएफ हम लोग का आ जा डेरिवेशन यहाँ पर करना होता है वी बी एल। बी स्पीड दे दिया है, बी और एल। अब यहाँ पर से हम लोग को फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हम लोग का आई एल बी। तो आई एल बी हम लोग को पता करना होता है। और आई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ई बाय रेजिस्टेंस, जो हम लोग का दिया रहेगा एल और बी। तो यहाँ पर दे दिया है यूनिफॉर्म रॉड आर एस मूव विद स्पीड भी, एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस तो बीबीएल, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म दे दिया है, तो ऐसे ये वाला हम लोग यूज करेंगे। देन पावर डिसिपेटेड, पावर हम लोग का हो जाएगा क्या, फोर्स इनटू वेलोसिटी, हम लोग यहाँ पर फिर से वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग का जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म रॉड के लिए है। वो था ये ट्रांसलेटरी मोशन में है, वो था रोटेशनल मोशन में। तो नेक्स्ट इसमें आता है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का को डिफाइन करना है और उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है यहाँ पर। और बोल दिया यहाँ पर क्या, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स ईच ऑफ लेंथ एल एंड रेडाई आर टू मच ग्रेटर देन R1। तो R1 है अंदर वाला, तो यहाँ पर जो डेरिवेशन आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो उसमें R1 स्क्वायर, नीचे एल रहेगा, एल होता है लेंथ सोलेनोइड का। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
टर्न्स इन द टू सोलेनॉइड दे दिया है N1 N2, तो डेरिवेशन में N1 N2 भी रहेगा और पाई R1 स्क्वायर रहेगा, R2 नहीं रहेगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है, ऐसा यूनिट लिखना है, देन डिराइव करना है उसका एक्सप्रेशन, और उसका नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n दे दिया है, और हम लोग को उसका एरिया दे दिया है। तो ये हम लोग को इस तरह का फाइनल डेरिवेशन आ जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N इंटू ए बाय एल। और हम लोग यहाँ पर कैपिटल N को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला से, कैपिटल N इक्वल टू N इंटू एल। तो यहाँ पर आप एन एल यहाँ पर लिख देंगे, तो एवरीथिंग जो आ जाएगा वो हम लोग को नॉन पैरामीटर आ जाएगा, मीन्स हम लोग को डेरिवेशन में आ जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर, और यहाँ पर एल से कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर, और यहाँ पर ए, ऐसा डेरिवेशन आ जाएगा। तो हम लोग कैपिटल एन को एन एल पुट करेंगे, तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर ये डिराइव करना होता है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया है एल, बिल्डअप करंट आई थ्रू इट, तुम लोग को यहाँ पर डिराइव करना है यू का वैल्यू हाफ Li स्क्वायर। अब ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर एंड स्टेट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी काउंट हो सकता है, डेरिवेशन भी बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर दिखाना है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, प्रूव करना है, डिराइव करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन यहाँ पर बोल रहा है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड स्टेट द रूल दैट गिव्स द इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है वो क्या आ जाता है यहाँ पर से, ई नोट का वैल्यू, वो हम लोग को प्रूव करना होता है, वो आता है N/V/A ओमेगा, इस टाइप का कुछ आएगा यहाँ पर टर्म, ई नोट का वैल्यू। तो उसी का एक्सप्रेशन हम लोग को डिराइव करना, पहले हम लोग जनरल फार्मूला डिराइव कर लेंगे, देन हम लोग मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे। आप तो N/V/A ओमेगा आपको शायद यही टर्म आता है डेरिवेशन में, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा इस तरह से, साइन फंक्शन है तो साइन वाला का साइन थीटा वाला ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देन वी शो द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ जनरेटेड वर्सेस टाइम। अब हम लोग यहाँ पर मतलब वेरिएशन मतलब ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट हम लोग का है अल्टरनेटिंग करंट, एसी का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लिस्ट। तो एसी में क्या क्या डेरिवेशन आ सकता है देखिए। तो एसी में सबसे पहले आरएमएस और पीक वैल्यू का ये डेरिवेशन, वी आर एम एस इक्वल टू पीक वैल्यू बाय √2, have the relations between the peak and RMS value of current in AC circuit. Then the when an AC source is connected to an ideal inductor so that average power supplied by source over its complete cycle is zero, ये भी proof है एक तरह से। Then so that in AC circuit containing a pure inductor the voltage ahead of current by pi by 2, ये भी हम लोग को प्रूव करना है। Then so that electric so that the current lead the voltage in phase by pi by 2 in an circuit containing ideal capacitor, यहाँ पर आइडियल कैपेसिटर था, तो यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है करंट लीड करेगा पाई बाय 2। अब प्योर इंडक्टर है तो प्रूफ हम लोग को करना है क्या, वोल्टेज लीड करेगा पाई बाय 2, मतलब करंट पाई बाय 2 लैग करेगा। देन प्रूफ करना होता है, ये प्रूफ भी आता है, प्रूफ दैट आइडियल कैपेसिटर इन एसी सर्किट डज नॉट डिसिपेट पावर, वहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू जीरो हम लोग को दिखाना है, मतलब फेज डिफरेंस 90 हो गया। यहाँ पर फाइव तो पाई बाय 2 है, तो कॉस फाइव वहाँ पर जीरो, पावर का फॉर्मूला जो होता है VI cos φ, VRMS I RMS cos φ, उसमें हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो। देन एक्सप्लेन द टर्म कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन लिखना है, सो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ ड्रॉ कर देना है। एंड an AC voltage E equal to E naught sin omega t is applied across pure capacitor of capacitance C so mathematically that the current flowing through it leads the applied voltage by a phase angle of pi by 2, ये हम लोग को प्रूव करना है। देन derive the expression for impedance of AC circuit consisting of ideal consisting of an inductor and resistor, तो ये भी प्रूफ में आता है। देन एलसीआर सर्किट का हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है, रिजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, एलसीआर सर्किट ड्रॉ करना है,
ड्रॉ सुटेबल लाइक फेजर डायग्राम भी इसका ड्रॉ करना होता है। देन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एंड फेज एंगल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कैसे मिलेगा आपको, जब आप वहाँ पर इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, तो आप वहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी फाइंड कर सकते हैं। और फेज एंगल जो टेन फाइव का फॉर्मूला है उसको भी लिखना है। ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन को डिराइव करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद द frequency of AC source for two resistances R1 and R2. Hence, define quality factor Q and write its role in tuning of the circuit। Q factor को डिफाइन करना है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है सर्किट का ट्यूनिंग में। Then a voltage V equal to V naught sin omega t is applied to series LCR circuit, derive expression for the average power dissipated over cycle। तो हम लोग को LCR सर्किट में हम लोग को डिराइव करना है यहाँ पर एक्सप्रेशन एवरेज पावर का। LCR सर्किट में अंडर व्हाट कंडीशन नो पावर इज डिसिपेटेड, कब पावर एवरेज जीरो होगा और कब मैक्सिमम होगा, ये दोनों कंडीशन आपको डिराइव करना है। तो पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देन मैक्सिमम और जीरो के लिए कंडीशन वहाँ पर लिखेंगे। देन हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ फोर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम, सॉरी अरेंजमेंट फॉर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल in a transformer when the two coils wound on the top of each other। ये थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है एक तरह से। अब स्टेट द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर, उसको लिखना है। और इस सेक्टर ये सारा बात को आपको वहाँ पर मेंशन करना है। तो एक तरह से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो बोलते हैं हम लोग इसको, लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स वाले में इसको आप काउंट कर सकते हैं। डायग्राम एंड कुछ शॉर्ट डेरिवेशन, शॉर्ट डेफिनेशंस और कुछ फार्मूला ट्रांसफॉर्मर का। देन ट्रांसफॉर्मर का भी स्टेप डाउन और स्टेप अप का भी क्वेश्चन कभी कभी बोल देता है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, एक्सप्रेस द टर्न रेशियो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। जो हम लोग का फॉर्मूला था V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1, वो वाला फॉर्मूला लिखना है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ एन आइडियल टर्न रेशियो ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो वहाँ पर वही जो हम बताया अभी, ये वाला फार्मूला V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1। तो ये वाला हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी क्वेश्चन, डेरिवेशन बोल सकते हैं, छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। डेरिवेशन एक तरह से भी बोल सकते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। हम लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ का जनरलाइज फॉर्म लिखना है। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ concept of displacement current is explained through चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाना है कैपेसिटर का और डिस्प्लेसमेंट करंट को वहाँ पर डिफाइन करना है और डिस्कस करना है क्या होता है। देन कैपेसिटर मेड ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, each plate of area A and separation D being charged by an external AC source so that the displacement current inside the capacitor is the same as current charging the capacitor। मीन्स कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग को प्रूव करना होता है यहाँ पर। तो ये भी डेरिवेशन एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशन बोल सकते हैं आता है। तो ये था हम लोग का एम वेव का। देन रे ऑप्टिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स में चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। सबसे पहले हम लोग को मिरर फार्मूला का ये डिराइव करना है, ये वाला डेरिवेशन जो है मिरर फार्मूला के लिए है। देन नेक्स्ट हम लोग का है स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रूव करना है, फॉर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू मीडियम effective index B to prove that this N2 N1 equal to sin IC, और IC इज क्रिटिकल एंगल। ये हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग को प्रूव करना होता है N2/N1 इक्वल टू साइन IC, IC है क्रिटिकल एंगल। देन कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ F1 इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ F2, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आप ये डेरिवेशन देख रहे हैं और ये डेरिवेशन, दो डेरिवेशन देख रहे हैं, सेम ही चीज है। फॉर्मूला यही आएगा जो यहाँ पर आया है, वो पहले ऊपर वाले में भी वही आएगा। तो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है और ये हम लोग को रिलेशन डिराइव करना है जो हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे दो लेंस, थिन लेंस को।
देन ये रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस काफ़ी पॉपुलर डेरिवेशन है ये वाला, जो कि काफ़ी पूछता है। ऑलमोस्ट सारे साल सारे ईयर में ये पूछता है। और आपको ये डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर से लेंस मेकर फॉर्मूला ऑब्टेन करना है हम लोग को यूजिंग द एक्सप्रेशन दिस। हम लोग को फाइंड करना है लेंस मेकर फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। और यहाँ पर N1 N2 क्या है वो मेंशन कर दिया है। अब हम लोग को एक डायग्राम बनाना है और हम लोग को एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है, फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के टर्म में। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग वहाँ पर डिराइव करेंगे। अब बोल रहा है ड्रॉ एरे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज फॉर्म इज एट इन्फिनिटी। हम लोग को यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है। देन सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही है, उसमें हम लोग को देखना है क्या, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो वहाँ पर हम लोग का टोटल मैग्निफिकेशन आ जाता है ये वाला एक्सप्रेशन नियर पॉइंट के लिए, मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। देन वेव ऑप्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करना है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना है। तो ये डेरिवेशन में वही दिया हुआ है, स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना है, मतलब ये डेरिवेशन आपको करना है। देन अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी वेरीफाई करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सोर्स दे दिया है और हम लोग को प्रूव करना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन होगा। और देन उसके बाद ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग को ये कंडीशन डिराइव करना है। देन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उसमें फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। देन अगेन ये क्वेश्चन है हम लोग का है डिफ्रैक्शन पैटर्न से, वहाँ पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न डायग्राम पर ड्रॉ करना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कुछ स्टेटमेंट। देन ये हम लोग लिखेंगे एक्सप्लेन वाई मैक्सिमाइड थीटा इक्वल टू दिस एंड बिकम वीकर एंड वीकर विथ इंक्रीजिंग एन। देन उसके बाद हम लोग को state the condition under which the phenomena of diffraction of light takes place, derive the expression for width of central maximum due to diffraction of light at single slit। तो हम लोग को यहाँ पर से यहाँ पर प्रूव क्या करना होता है, टू लेमडा बाय ए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देन नेक्स्ट है हम लोग का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैट्रिक्स में डेरिवेशन मीन्स जो आपको लिखना है थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर से आइंस्टाइन और इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखना है, कुछ उसका इंपॉर्टेंट फीचर बताना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डबल व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस चेंजेस फ्रॉम lambda 1 to lambda 2, derive the expression for threshold wavelength lambda naught and work function of the metal surface। तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है lambda naught इन टर्म्स ऑफ lambda 1 lambda 2 एंड वर्क फंक्शन भी फाइंड करना है। देन एटम्स में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या है। तो एटम्स का सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये वाला हम लोग वी एन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। देन उसके बाद रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर एन, हम लोग को यहाँ पर एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर्मूला वी एन आर एन का। अब बोर्स पॉस्टुलेट हम लोग को यहाँ पर एक बोल रहा है यूजिंग बोर्स पॉस्टुलेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। हम लोग को टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है स्टेशनरी स्टेट में हाइड्रोजन एटम में। हेंस ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम सो हाउ द स्पेक्ट्रा line spectra corresponding to Balmer series occur due to transition between energy levels। तो एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पर टोटल एनर्जी का फाइंड करना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो आता है। देन यहाँ पर वही क्वेश्चन है, अगेन एक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग को फाइंड करना है और प्रूव करना होता है के इक्वल टू माइनस टू यू वहाँ पर इस डेरिवेशन में। डेरिवेशन आप लोग नोट कर लीजिए और आपको प्रैक्टिस कर लेना है डेरिवेशन। और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में से रहेगा, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पर डेरिवेशन इससे बाहर रह ही नहीं सकता है।
यूजिंग बोर्स postulate derive the expression for the frequency of radiation emitted when electron in hydrogen atom undergo transition from higher energy state, तो जो भी है, तो आपको यहाँ पर ये डेरिवेशन भी करना है एटम्स के अंदर में। देन हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट हम लोग का जो था, यूजिंग बोर्स हाइपोथेसिस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का सेकेंड पॉस्टुलेट जो बोर्स का था, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पे हम लोग उसको प्रूव करेंगे। देन यूजिंग बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट of quantization of angular momentum so that the circumference of an earth orbital state in hydrogen atom is n times the de Broglie wavelength associated with it। हम लोग को प्रूव करना है n lambda इक्वल टू 2 pi r n। देन नेक्स्ट हम लोग का लास्ट है सेमीकंडक्टर में जो एक दो इंपॉर्टेंट डायग्राम डेरिवेशन बोल सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर का। ये पहला वाला है, इसका एक वीडियो अपलोड भी हम कर दिए, आप जाके देख सकते हैं। देन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन डायोड जंक्शन डायोड यूजिंग ए हाफ वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो यही है बेसिकली हम लोग का इतना डेरिवेशन, जो कि फिजिक्स में आपको इसी के अंदर डेरिवेशन रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है, इतना अच्छे से करके जाएंगे तो पूरा फुल मार्क्स डेरिवेशन में आएगा, और भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।